हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, वो कौन है जिसकी नज़र आप पे है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये येलो किचन एंड सेकंड पाइल हमारी है पर्पल किचन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये येलो किचन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि ये वो कौन पर्सन है जिसको आप, जो उनकी नज़र आप पे है, जिसके चलते ये जो पर्सन है वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, नेचुरल है। ये पर्सन जिसकी नज़र आप पे है वो हर तरीके से आपको लेकर सोचता है, आपकी अच्छी चीज़ों को भी नोटिस कर रहा है। कहीं हद तक आप कुछ इमोशंस में आकर कुछ चीज़ें अपने तरीके से डिसीज़न ले रहे हो या बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल वे में डिसीज़न ले रहे हो, तो वो हर तरीके से आपको देख रहे हैं कि किस तरीके के आप पर्सन हो। मतलब उनको हर तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, तो उनकी नज़र आप पे है। इस तरीके के पर्सन जिनको आपकी एक अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं उनको हर तरीके से पसंद है ऐसा नहीं है, लेकिन वो बार बार ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। उनको सिर्फ एक नोटिस करना है। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स बताइए। स्ट्रेंथ का कार्ड पॉप हुआ है। वो कौन है जिसकी नज़र आप पे है? यूनिवर्स बताइए, वो कौन है जिसकी नज़र आप पे है? द थिंकिंग वुमन, वो तो बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। वो तो मैंने आपको आगे ही कहा, कम्युनिटी। उनको अच्छा बुरा नहीं देखना है, सिर्फ देखना है। जर्नी, कम्युनिटी के बाद कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रैटेजी। बहुत कुछ सोचते हैं ये पर्सन, तो उनको हर तरीके से सोचना है। एप्रिसिएशंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कॉर्नुकोपिया। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं आपके। तो द गार्डन एंड द गेट, ये इंसान वाकई में आपको लेकर पॉजिटिव है। ये बहुत अच्छी बात है। जिसन पॉसिबिलिटी, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हॉस्टिलिटीज। ओके, तो यस, यहाँ कुछ तो है। तो यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नॉर्मली 20% में कहूँगी। स्ट्रेटजी है, हॉस्टिलिटीज़ है, कम्युनिटी है। डेफिनेटली ये जो एनर्जी है वो तब भी मैंने 20% ही कहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है वो सारी ही एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी एक समतुला बना रहे हैं, जिसके चलते यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की जो एनर्जी आई है वो नॉर्मली 80% है। एरिस, लियो, सजिटेरियस 100% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 100% है। और जो मैंने कहा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 20% ही मैं मानूंगी, क्योंकि यहाँ आपको लेकर पॉजिटिविटी ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसकी वजह से उनकी जो सोच है उसमें भी बैलेंस नज़र आ रहा है, और एक पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू वो आपकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ हमारा सवाल है कि वो कौन है जिसकी नज़र आप पे है। तो ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले पर्सन है, लेकिन सोचते भी इतना ही है जितना उन्होंने एक ऑब्जर्व किया होता है, देखा होता है, या फिर अपने तरीके से एक प्रमाण माप बनाने का उनका एक अलग तरीके का
नज़रिया है, देखने का अलग नज़रिया है, जिसकी वजह से वो अपने तरीके से ही एक एनालिसिस करते हैं या विश्लेषण करते हैं। तो यस, जो मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले पर्सन है जिसकी नज़र आप पे है। वो सोसाइटी को लेकर ज़्यादा ही कॉन्शियस है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। इसको आप बहुत ज़्यादा ही एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एक कंजर्वेटिव भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ यस, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सुनते हैं, लोग क्या मानते हैं, लोग क्या देखते हैं, लोग क्या अनुमान करते हैं, लोग क्या धारणा बांधते हैं, मतलब ये सब कुछ इनके लिए बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। ये जो पर्सन है इनके बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ। उनको लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब है, लोग किस तरीके से हमारे बारे में सोचते हैं ये उनको बहुत ज़्यादा ही सोचना है। लोग क्या कहते हैं, समाज सोसाइटी क्या कहती है, ये पहले उनके दिमाग में आता है। उसके मुताबिक वो अपनी पर्सनालिटी को बनाते हैं, रखते हैं, देखते हैं। तो ये कॉन्शियस पर्सन है अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कि यहाँ मैं ठीक लग रहा हूँ या लग रही हूँ या नहीं, इस तरीके से वो देखते हैं। तो ये जो पर्सन है वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा ही अपनी एक व्यक्तित्व को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर एक कॉन्शियसनेस है, कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, ऐसा यहाँ है। ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ही ट्रैवलिंग करते होंगे, बहुत ज़्यादा ही उनको घूमना फिरना पसंद है, लेकिन वहाँ भी उनका एक ये अलग सा नज़रिया है। घूमना फिरना है लेकिन एक अपने आप में थोड़ा अल्टीमेटली ठीक रखना है, जिसके चलते लोग हमें अच्छे तरीके से अनुमान लगा सके या अच्छी तरीके से हमारे बारे में सोच सके। इस वजह से ये इंसान बहुत ही अच्छी तरीके से रहना पसंद करते हैं। ये जो पर्सन है वो स्ट्रेटेजी से काम लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, बैलेंस अपने जीवन में बार बार देखते रहते हैं, यहाँ ठीक है या नहीं, वहाँ ठीक है या नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ है ठीक है भी या नहीं, मतलब उनको सब कुछ देखना भी है। यहाँ ये जो पर्सन जो आपके ऊपर जिसकी नज़र है वो कहीं हद तक इसके कैरेक्टर के बारे में यानी उसकी पर्सनालिटी के बारे में मैं आपके सामने बातें रख रही हूँ कि वो किस तरीके का पर्सन है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ये जो पर्सन है जिसकी नज़र आप पे है वो कहीं हद तक आपके लिए पॉजिटिव है, वो आपके लिए नेगेटिव नहीं है, वो आपके लिए कहीं हद तक कुछ बुरा नहीं सोच रहे। लेकिन यस, वो बार बार आपको ऑब्जर्व करना, आपको देखना, आपकी एक शख्सियत को देखना, आपकी सूरत को देखना, आपकी सीरत को देखना, आपके स्वभाव को देखना, आपके नेचर को देखना, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपका लवर्स भी हो सकता है, ये आपका चाहने वाला पर्सन भी हो सकता है, ये एक पैशनेट इंसान आपको लेकर है वो भी हो सकता है, आपका कोई एक्स भी हो सकता है, आपके कोई रिलेटिव हो सकता है, आपके कलीग्स हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपके आसपास का कोई भी चाहने वाला इंसान हो सकता है जो आपको सच में चाहता है। वो आपका हस्बैंड या वाइफ या कोई पार्टनर ही हो या आपका पर्सन ही हो, ऐसा नहीं है, इतना जान लीजिए। लेकिन ये जो आपके लिए अच्छी रीडिंग आई है ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये पर्सन आपको सच में दिल से चाहते हैं, चाहने वाला इंसान है, दिल से चाहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत दिल से चाहता है तो आपको तंग किया या आपको कुछ बोल दिया या आपको पीठ पीछे हैरान किया, ऐसा नहीं। वो चाहता है आपको दिल से, इस तरीके की, इस वजह से वो आपके ऊपर नज़र रखता है, उनकी नज़र आप पे है। तो मन ही मन वो आपको अप्रिशिएट भी करता है कि इन चीज़ों में आप काफ़ी अच्छे हो, इस तरीके से वो देखते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हो वो उनको अच्छा लगता है, आप अपनी स्टडी में अच्छे हो या अपने कैरियर में अच्छे हो वो उनको अच्छा लगता है। तो वो अपने तरीके से ही वो अप्रिशिएट करते हैं कि ये यहाँ अच्छा जा रहा है, ये अच्छी जा रही, इस तरीके से उनका एक ऑब्जर्व होता है। यहाँ वो ये जो पर्सन है जिसको लेकर यहाँ मैं यही कहूँगी कि जो मैंने कहा एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी परमानेंट आई है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं हद तक वो आपकी एक समतुल्य को भी देखते हैं, यानी आप पैसों से कितने वकदार इंसान है वो भी देखते हैं और आपके स्टेटस लेवल को भी देखते हैं और अपने खुद के स्टेटस लेवल को भी बरकरार अच्छा रखना कि उनकी कोशिश लगातार होती है। ये इस तरीके का पर्सन है। अब हम अभी इस
जो भी पर्सन है उसका व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन है, जो मैंने कहा वो अपने स्टेटस वैल्यू को भी ठीक रखना जानता है। मैंने कहा उनको ज़्यादा से ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है और बादलों को देखते रहना, आकाश को देखते रहना, प्रकृति को ऑब्जर्व करना भी उनको बहुत अच्छा लगता है। और पेड़ पौधे पक्षियों के साथ थोड़ा वक्त बिताना ये भी उनको अच्छा लगता है। यानी नेचर के साथ ज़्यादा वक्त बिताना, बगीचे में बैठना या पौधे को देखते रहना, मतलब उनकी एक अलग सी ही एक नेचुरलिटी है, वो नेचुरल है। और उनकी एक स्वाभाविकता में भी नेचर उनको ज़्यादा पसंद है, ये भी बात है। ये जो पर्सन है वो कुछ चीज़ों में एडजस्ट करने वाले पर्सन है। कुछ चीज़ों में वो एडजस्ट हो जाते हैं, लेट गो कर लेते हैं, आराम से वो टिक जाते हैं। उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही कुछ ठीक करना है, कुछ ज़्यादा ही जिद करनी है, ऐसा उनका नहीं है। बहुत ही एक स्वाभाविकता उनके अंदर है। तो यहाँ वो मैच्योर है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मैच्योर तो वो है ही है, तभी तो वो स्ट्रेटजी और प्लानिंग से चलते हैं। समझ भी है, अच्छी खासी समझ भी है, लेकिन वक्त के साथ उनको एक अच्छी तरीके से लेट गो कर देना, एडजस्ट हो जाना, शांति से आगे बढ़ जाना, जरा से भी खिटपीट किए बिना थोड़ा चला लेना, थोड़ा इधर उधर कर लेना, नॉर्मली एक अच्छे तरीके से गोइंग विद द फ्लो में चलते जाना, ये उनको आता है। ये है यहाँ। और क्या है, चले देखते हैं। यहाँ लास्ट कार्ड जो हॉस्टिलिटीज़ का है, इसका मतलब ये होता है कि इनको कोई तंग करे तो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ छोटी चीज़ों में, कुछ बड़ी चीज़ों में, या कुछ मस्करी करे या मजाक करे तो ये उनको थोड़ा ज़्यादा पसंद नहीं आता है। उनको एक स्वाभाविकता चाहिए, सामने वाले पर्सन की मजाक नहीं होनी चाहिए, ऐसा मजाक होना चाहिए, वरना मजाक नहीं है। तो ये बहुत ही, जो मैंने कहा, नेचुरल है, जेन्यून है, जिसकी वजह से उन जो चीज़ें उनको नहीं पसंद आती उसके लिए वो एक्शन भी ले लेते हैं अपने तरीके से। तो इस तरीके के पर्सन आपके जीवन में हो तो वो आपके ऊपर उनकी नज़र है, इतना याद रखें। वो बहुत ही पॉजिटिव है, वो आपको दिल से चाहता है। लेकिन ये दिल से चाहने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ जुड़ना, आपके साथ बातचीत करनी। उनको दूर से ही आपको ऑब्जर्व करना है, दूर से ही देखना है, और दूर से ही आपको उनके साथ एक अच्छे तरीके से एक लुत्फ लेना है। एक बुरी नज़र से या गंदी नज़र से देख, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। ये बहुत ही असाधारण पर्सन, यानी यूनिक है। उनको आप दिल से पसंद हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ एक गलत वे में या गलत एंगल में जा रहा है कोई रिश्ता, ऐसा नहीं। ये बहुत ही शांत और बहुत ही पॉजिटिव इंसान है जो आपको पसंद करते हैं। अब यहाँ आप फीमेल है तो वो सामने वाले पर्सन फीमेल भी हो सकते हैं, इस तरीके से लीजिए। आप मेल है तो सामने वाले पर्सन मेल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऑपोजिट पार्टनर हो, कि आप फीमेल है तो वो मेल होंगे जो बहुत ज़्यादा। यहाँ ऐसा नहीं है। ये जो हमारा सवाल है वो कौन है जिसकी नज़र आप पे है, तो वो बहुत ही एक नॉर्मली स्वाभाविक तरीके से आपको ऑब्जर्व करना उनको अच्छा लगता है, आपको देखना अच्छा लगता है, आपको हर रोज़ देखते हुए उनका दिन अच्छा गुजरता है। तो ये एक बहुत ही नेचुरल है। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो, ये भी हो सकता है वो आपके पार्टनर हो, एक्स हो, या कोई आपका अपना बहुत ही चाहने वाला पर्सन हो, कोई भी हो सकता है। और क्या है, चलिए देखते हैं। वो कौन है जिसकी नज़र आप पे है। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है। तो आपके कार्ड भी बहुत ही खूबसूरत आए हैं, बहुत पॉजिटिव है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, 7 ऑफ कप, इसका मतलब होता है 8 ऑफ कप। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, तो डबल 7 भी है उनके जीवन में। ओके, 5 of swords, 2 of cup एंड 8 of cup। फिर से यूनिवर्स यहाँ लास्ट में 8 of cup क्यों है? दी एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 of पेंटिकल्स। ये जो पर्सन है जो आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, उनके
थॉट प्रोसेस, उनकी विचारधारा आपको लेकर पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। 8 ऑफ कप की एनर्जी 2 बार आई है, इसका मतलब ये होता है कि उनके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ कहीं हद तक ठीक ठाक है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस वजह से वो आपको देखकर उनको कहीं हद तक अच्छा लगता है। और यहाँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी भी आ रही है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ कहीं सारी अपनी बातें को डिस्कस करते होंगे, बताते होंगे, आपके साथ अपनी बातें शेयर करते होंगे, ये भी नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप की एनर्जी ये भी दिखाती है कि कहीं हद तक उनको अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करने से उनको कहीं हद तक अच्छा लगता है। वो बहुत ही मेहनतू है, अपनी चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, उनको झूठे और मतलबी और मक्का लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जो पर्सन है वो आपके साथ वक्त बिताने से उनका वक्त अच्छा बीतता है, इस वजह से वो आपके ऊपर उनकी नज़र हमेशा रहती है। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि आप किसी और के साथ फ्रेंड बना लो, दोस्ती बना लो तो वो आपके साथ दोस्ती तोड़ देंगे, ऐसे भी नहीं है। आप किसी भी के भी साथ दोस्ती रखो, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यस, ये जो इंसान है वो कहीं तक आपके साथ ज़्यादा वक्त बिताता है और आपके ऊपर भरोसा करता है, और उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही विश्वास है कि आप एक गुड पर्सन हो, एक अच्छे व्यक्तित्व हुए आपका, और आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली यहाँ है, यहाँ 8 ऑफ कप की एनर्जी लास्ट है, यानी बहुत ये इंसान बहुत मेहनती है जो आपके ऊपर नज़र रखता है, उनकी आपके ऊपर नज़र है। अब यहाँ बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो कौन इंसान है जिसकी नज़र आप पे है, तो वो नज़र इतनी ज़्यादा क्यों रखता है, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यहाँ मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया है कि उनका वक्त सही जाता है, उनको आपके साथ बातें शेयर करने से, बांटने से, आपके साथ रहने से या दूर से भी देखने से उनको काफ़ी हद तक अच्छा लगता है, उनको पॉजिटिव एनर्जी आपसे महसूस होती है, इस वजह से वो आपके ऊपर नज़र रखता है। तो ऐसा नॉर्मल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो दूसरे के ऊपर एक नॉर्मल तरीके से नज़र रखते हैं, जिसकी वजह से उनको भी अंदर से फील होता है कि नहीं, मुझे भी इस तरीके से बनने की ज़रूरत है, या इस तरीके से रिएक्ट करने की, या इस तरीके से रहने की भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं, इस वजह से भी वो नज़र रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने ये फाइल टू चूज़ की है पर्पल की चेन, इसका मतलब ये होता है कि वो कौन है जिसकी नज़र आप पे है। तो यहाँ ये जो पर्सन है जिसकी नज़र आप पे है, वो कहीं हद तक आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं, उनको आप कुछ ज़्यादा ही पसंद हो। और यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि कोई ऐसा इंसान भी आपके ऊपर नज़र रखता है। यहाँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी एनर्जी आ रही है मैं बता रही हूँ, आपको अपने तरीके से लेना है। तो डेफिनेटली ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जिनको वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अल्टीमेटली फिर अपने मौके पर चौका मारते हैं, ऐसा भी है। वो आपके ऊपर ध्यान देना है और वक्त आने पर बाजी पलट देना है, इस तरीके की एनर्जी भी है। और क्या है, चलिए देखते हैं। फाइल 2, यूनिवर्स बताइए वो कौन है जिसकी नज़र उन पे है। एडजस्टमेंट, पॉसिबिलिटी, एनवी। ओ, तो दुश्मन भी है आपके जीवन में। द थिंकिंग वुमन, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, वॉकिंग अवे। ओके, तो ये है बात। स्ट्रेटजी, जर्नी, रेस्ट एंड रिजर्वेशन, कैरिंग कनेक्शन एंड द थिंकिंग मैन। अब यहाँ थिंकिंग वुमन एंड मैन आ गया है, तो फिर अटैचमेंट वही है। मैंने जो कहा, ये एक जनरल रीडिंग है जिसकी वजह से बहुत अलग अलग एनर्जी आ रही है।
आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये भी एनर्जी आ रही है कि पैसों की वजह से दोनों के बीच में कुछ खिटपिट या नोकझोंक या लड़ाई झगड़ा बहुत बड़ा ही बढ़ चढ़कर हुआ है। इसकी वजह से अब आप एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हो, एक दूसरे के साथ एक दूर रहना ही ज़्यादा पसंद करते हो, और एक दूसरे के सामने आ जाए तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। तो अभी भी वो एक बदले की भावना गई नहीं है, दोनों साइड ही नहीं गई है। एक साइड की बात नहीं कर रही, दोनों साइड ही है। एक बदले की भावना अभी तक नहीं गई है। जो पास्ट में हो चुका है वो दोनों ही पार्टी यानी दोनों ही लोग लेकर बैठे हुए हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। इस वजह से दोनों साइड ही बहुत ज़्यादा ही सोचा जा रहा है, और कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोचा जा रहा है, कुछ बुरा ही सोचा जा रहा है। यहाँ अच्छा सोचने की तो एनर्जी नज़र ही नहीं आ रही है। हर तरीके से सिर्फ गलत तरीके से सोचना जिससे उनका अच्छा ना हो। आपकी तरफ से भी यही है, उनकी तरफ से भी यही है। अब यहाँ जो साइन आया है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 100% एनर्जी है, जो तो फर्स्ट एनर्जी से ही नज़र आता है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी 100% है, क्योंकि यहाँ इमोशनल चीज़ों की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है। इमोशनल चीज़ों की वजह से सब कुछ इधर उधर हो गया है। यहाँ इस तरीके से मैं एक एग्जांपल दूँ तो एक फैमिली है, उनका जो लड़ाई झगड़ा है वो दूसरी फैमिली के साथ हुआ है। इस तरीके से एग्जांपल दूंगी, क्योंकि रिश्ते की बात आ रही है। इमोशनल रिश्तों की वजह से एक दूसरे के साथ अब नहीं बनती है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। तो यस, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है जो मैं बार बार बोल रही हूँ। तो हर एक की अपनी एक अलग सिचुएशन होती है, लेकिन यहाँ ज़रूर है कि यहाँ इमोशनल यानी खुद के ही रिश्तों में जब दरार आ जाए तब इस तरीके से बात हो सकती है। तो यहाँ भाई बहन में, या भाई भाई में, या फिर परिवार के एक दूसरे के सदस्यों के साथ एक दूसरे के साथ, मतलब इस तरीके से है, लड़ाई झगड़ा है, दुश्मनी है, अपने ही लोगों के साथ एक नहीं बन रही है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। अब यहाँ जो मैंने कहा कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो भी 100% है, और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% है। एरिस, लियो, सजिटेरियस यहाँ 70% है। यहाँ दो कोशिश अपने लिए हो रही है लेकिन दूसरों के लिए नहीं हो रही है, इस वजह से 70% की एनर्जी आई है। अब यहाँ वो कौन है जिसकी नज़र आप पे है? तो बहुत सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई है। अपने ही लोगों के साथ दुश्मनी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर ध्यान देते हैं, आप उनके ऊपर ध्यान दे रहे हो। यहाँ तो दोनों साइड ही ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो और वही आपको ऊपर ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ दोनों साइड से ही है कि नज़र रखी जा रही है। तो आप पे नज़र है, यहाँ आपके दुश्मनों की नज़र आप पे है, और आपकी नज़र भी आपके दुश्मनों पे ऊपर है। वो यहाँ 100% है, इतना जान लीजिए। जिसकी वजह से फर्स्ट एनर्जी यही आई है कि आप यहाँ सोच रहे हो कि उन्होंने मेरे लिए किस तरीके की एक स्ट्रेटजी या किस तरीके से क्या सोचा होगा। कहीं तो मुझे पता है कि उन्होंने बुरा ही सोचा है, लेकिन वो बुरा क्या सोचा होगा, मैं उनकी जगह होता तो वो मैं किस तरीके से सोचता। इस तरीके से आप अपने तरीके से ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जवाब भी मिल रहा है कि मैं उनकी जगह होता तो इस तरीके से ये करता, वो करता। इस तरीके से आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, और वो भी अपने तरीके से अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली फर्स्ट एनर्जी ही यही आई है कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए अभी क्या सोच रहा है। गलत तो सोच रहा है, लेकिन वो गलत क्या सोच रहा है। और आप फिर अपनी सिचुएशन को हर तरीके से चारों ओर से भांपते हो, और कौन से सिचुएशन में कहाँ अच्छी एक तरक्की या अच्छी बातें हो रही है वो देखते हो, और फिर वहाँ आप और ज़्यादा चौकन्ने और सावधान हो जा रहे हो। और वही बात आपके दुश्मनों के साथ भी हो रही है। उनको लगता है आप उनके ऊपर ध्यान दे रहे हो, जिसकी वजह से वो भी अपनी परिस्थितियों को अच्छी रखने के लिए अपनी हर एक कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पैसों की बात बहुत ज़्यादा आ रही है कि पैसों की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है। और एक दूसरी चीज़ जो आ रही है वो है अपने लोगों की रिश्तेदारी, यानी अपने लोगों की एक दूसरे की इमोशंस की में जो एक अप एंड डाउन्स, यानी सामने वाले को बहुत ज़्यादा दे दिया और खुद को कुछ नहीं मिला, या फिर एक कटुकटी, यानी यहाँ
कम और ज़्यादा जो मिला है, इसको लेकर इमोशनल रिश्ते में पूरी तरीके से खटास आ चुकी है, पूरी तरीके से कड़वाहट आ चुकी है। इस वजह से रिश्तेदारी भी अच्छी तरीके से निभ नहीं रही है, वो यहाँ है। तो यहाँ दो जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, इस वजह से ही यहाँ नज़र रखी जा रही है। वो आपके ऊपर नज़र इस वजह से ही रख रहे हैं। यहाँ कोई एक इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है ऐसा भी नहीं है। यहाँ तो पूरी तरीके से बहुत सारे लोग ध्यान दे रहे हैं किसी एक इंसान के ऊपर। और यहाँ ये भी आया है कि कोई एक इंसान के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। तो डेफिनेटली जो मैंने कहा कि एक जनरल रीडिंग है, तो अलग अलग परिस्थितियाँ आ रही है। कोई एक इंसान के ऊपर ध्यान दे रहा है, एक पूरी फैमिली किसी एक इंसान के ऊपर ध्यान दे रही है, या यहाँ ये भी है कि कोई एक इंसान पूरी फैमिली के ऊपर ध्यान दे रहा है, इस तरीके से भी है। तो यस, वो कौन है जिसकी नज़र आप पे है, तो इस तरीके की परिस्थिति आ रही है जो मैंने आपको बताई है। अब वो कौन है, तो इसके लिए जो मैं यहाँ आपको एक पर्सनालिटी वाइज, एक व्यक्तित्व के वाइज बताऊंगी, जिससे आपको पता चल सकता है कि वो कौन है। तो यहाँ ये जो इंसान है वो पूरी तरीके से वो अपनी एक पहले चीज़ों को देख रहा है, उसके बाद सब कुछ ठीक है, अपनी परिस्थितियाँ कंट्रोल में है, लिमिटेशन में है, और सब कुछ ऑल राइट है, वो पहले देखता है। उसके बाद हर तरीके से आपके ऊपर नज़र रखता है। यानी ये जो पर्सन है वो यहाँ अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ही सावधानी रख रहा है, कॉन्शियस देख रहा है, चौकन नहीं रह रहा है, अवेयरनेस में रह रहा है। ये उसकी पर्सनालिटी है। यहाँ ये भी है कि वो ज़्यादातर घूमने फिरने अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आसपास माहौल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस तरीके के एक व्यक्तित्व की सोच है। यहाँ मैं एक पर्सन, ये जो कौन पर्सन है उसके बारे में बता रही हूँ। तो ये जो पर्सन है वो अभी हाल फिलहाल इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर रहे, वो ज़्यादातर अपने वर्क को लेकर देख रहे हैं, या फैमिली को देख रहे हैं, अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ आया है। बहुत ज़्यादा ही सोचना हो रहा है, और इस चीज़ को कैसे डिवाइड किया जाए, या कैसे माइनस किया जाए, या कैसे साइड किया जाए, या कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर ज़्यादा सोचा जा रहा है। ये जो इंसान है उसको पैसों से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो यहाँ मैं आपके बारे में भी ये प्लस पॉइंट कहूँगी। आप भी ऐसे इंसान हो जिसको पैसों को लेकर ज़्यादा सोचना है, और पैसों में कहीं हद तक किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति या प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो आप देख रहे हो। और आपके दुश्मन जो है वो भी यही देख रहे हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही पैसों को लेकर ख्याल रखा जा रहा है, वो यहाँ नज़र आ रहा है। और ये दोनों साइड है, किसी एक साइड है ऐसा नहीं है, दोनों साइड है। ये जो पर्सन है वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी देख रहा है, जैसे कि यहाँ से यहाँ ही जाना है, थोड़ी नॉर्मल अंतर में ही जाना है, फिर भी वो सोचेगा जाऊं या नहीं जाऊं। तो अभी ज़्यादा ही सिचुएशन थोड़ी एक बर्डन जैसी लग रही है, थोड़ा भार जैसा लग रहा है, और थोड़ा एक कुछ ज़्यादा ही ऑब्जर्वेशन को हो रहा है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। तो कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के ऊपर नज़र रखी जा रही है, कहीं वो ये ना कर दे, कहीं आप उनको कुछ ना कर दे। तो दोनों साइड से ये सब कुछ हो रहा है। अटैचमेंट यहाँ एक साइड नहीं आ रही है, यहाँ दोनों साइड आई है। जो ये कार्ड भी कहता है कि अपने परिवार के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए, अपने पैसों के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए, हर अपनी लाइफ के लिए एक अटैचमेंट है, जिसकी वजह से डर है कहीं कुछ गलत ना हो। इस वजह से कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखा जा रहा है। तो अटैचमेंट हर एक चीज़ के लिए भी हो रहा है, अपने पर्सन के लिए भी हो रहा है, वो ज़रूर है। वो कौन है जिसकी नज़र आप पे है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी नज़र आप पे है, और कुछ लोगों के लिए एक ही पर्सन है जिसकी मैं पर्सनालिटी बता रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये यही इंसान है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, कम सोचते ही डिसीजन ले लेना, इस तरीके की एक एनर्जी भी आ रही है। 5 ऑफ कप,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, दी हेरोफेंट, खुद को बुद्धिशाली मानना, 5 ऑफ सॉर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक। यूनिवर्स यहाँ लास्ट में 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है? क्वीन ऑफ कप, वही है, फिर से वही एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। यस, तो यहाँ ये जो पर्सन है उनके लिए मैंने जो आपको कहा कि कम सोचते हुए ही डिसीजन लेना है, सूझबूझ से शांति से सोच कर डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं जल्दबाजी में फटाफट डिसीजन लेना और फिर उसमें खराब कर देना। तो ये है, एक पर्सनालिटी में है कि जल्दबाजी में कुछ कर लेना, फिर आगे कुछ मौका मिले या ना मिले, फिर आसपास के लोगों का एक दखलंदाजी हो तो ये मौका भी हाथ से चला जाएगा। इस तरीके से डरते डरते हुए अभी ही तुरंत ही फैसला ले लेना और फिर उसमें भी एक घाटा ही पाना, इस तरीके की एनर्जी है। ये जो पर्सन है वो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, इस वजह से एक पैसों को लेकर अल्टीमेटली एक सही और अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा ही बुद्धिशाली मानते हैं और अपनी चीज़ों में इतनी ज़्यादा जो इमोशनल होने की वजह से वो हर तरीके से ज़्यादा इमोशंस की वजह से वो हर एक चीज़ में भी उसमें उनको घाटा देखने को मिलता है। अब हर चीज़ में हम इमोशनल तरीके से सोचेंगे तो वही बात है कि उसमें हमें घाटा ही दिखेगा, तो वो घाटा मिलता है, बार बार मिलता है, फिर भी वो नहीं सुधरे। ये जो इंसान है वो कोशिश कर रहा है लेकिन एक गलत एंगल में गलत तरीके से एक कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसमें उनको एक सफलता मिलनी तो नामुमकिन है। जो मैंने कहा, जल्दबाजी से डिसीजन लेना, जो एक चीज़ें ऑलमोस्ट इमोशनल चीज़ों को एंटर करते हुए उसमें दखलंदाजी देते हुए किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन चीज़ों को लेकर, पसंद को लेकर या किसी डील को लेकर लेते हैं तो फिर उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो भी है यहाँ। इस वजह से 2 ऑफ पेंटिकल लास्ट में है। ये पैसे आपके जीवन में नहीं बन रहे हैं, इसका कारण भी यही है कि हर एक एंगल में इमोशंस को डालना ये अच्छी बात नहीं है। आपके हर एक मौके आपको जो मिल रहे हैं उसमें पहले इमोशंस को डालना, उसके बाद प्रैक्टिकल चीज़ों को डालना, तो जाहिर सी बात है कि वो मौका निकल जाएगा। पहले आपको शांति से, यहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेने को लेकर भी नहीं कह रही हूँ और ज़्यादा इमोशनल, यहाँ आपको शांति से काम लेना है जो आपको मौका मिल रहा है। और आपको जो बार बार ये डर लगता है इसकी वजह से आप इस एनर्जी में रहेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ ये जो इंसान है जो आपके ऊपर हर वक्त नज़र रखे हुए है, ये आपके दुश्मन भी हो सकते हैं जिनके बारे में ये अभी मैं बता रही हूँ। तो यही है कि डर बहुत है, डर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो अचानक से कुछ भी गड़बड़ कर देती है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो पैसे अभी मिल रहे हैं, नहीं मिलेंगे तो आगे। ज़्यादा इमोशनल और इमोशंस में बहते हुए किसी की भी बात में आ जाएंगे, किसी के भी साथ हो जाएंगे। तो ये जो डर बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से वो किसी भी एंगल में या किसी भी दिशा में निकल जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि सब कुछ सही हो सकता है लेकिन इसके लिए शांति से सूझबूझ से काम लेना है। अब यहाँ एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो कोई भी पर्सन है जो आपके ऊपर हर वक्त उनकी नज़र है, तो ये जो मैंने कहा वो दुश्मन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ दुश्मन की एनर्जी ज़्यादा आई है, तो वो दुश्मन भी आपका हो सकता है। आपका कोई जेलसी पर्सन जो आपको देखकर बहुत ज़्यादा जलन रखता हो, जेलसी फील करता हो, वो भी हो सकता है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नफ़रत करने वाला इंसान भी हो सकता है, जो आपको हर वक्त नफ़रत ही करता है, वो आपको कभी भी प्यार या पसंद नहीं करता है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ इसके मुताबिक ये पर्सन हो सकता है, जिसके चलते यहाँ दोनों साइड से ही सावधानी रखी जा रही है, वो ठीक है।
लेकिन यहाँ मेन बात ये है, आपको ये बात देखनी है कि सच में सामने वाला पर्सन आपके लिए कुछ गड़बड़ कर भी रहा है या नहीं गड़बड़ कर रहा है, वो तो पहले देख लीजिए। आप ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसे ही अनुमान लगा रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो थिंकिंग वुमन एंड मैन की जो एनर्जी आई है वो सिर्फ सोचने की है, सोच कर अनुमान लगा देना है और फिर चौकन्ने हो जाना है, ये बात नहीं हुई। आपको देखना है कि सही में वो इंसान आपके लिए कुछ गलत कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, वो तो देख लीजिए पहले। अंदाजा लगाना ठीक है, अनुमान लगाना ठीक है, लेकिन एक बार अपनी आंखों से देख तो लीजिए कि वो सच में आपके लिए गलत कर रहा है या वो किसी और के लिए कर रहा है या अपने लिए ही कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है वो पहले देख लीजिए। क्योंकि इस तरीके से डरने से ठीक बात नहीं है। ये जो सोचने से कुछ होगा होने वाला नहीं है और डरने से भी कुछ होने वाला नहीं है। पहले देख लीजिए कि वो इंसान आपके लिए कुछ गलत कर भी रहा है या नहीं, वो पहले देखना बहुत ज़रूरी है। वरना इस तरीके से आप डरते रहेंगे और डरने से आप अच्छे मौके को हाथ में गवा कर कुछ भी डिसीज़न ले लेंगे अपने तरीके से, और कुछ भी कहीं भी कोई भी चीज़ में आप इमोशन को डालकर उसमें आगे बढ़ोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, नहीं आगे बढ़ पाओगे। जाहिर सी बात है कि जो भी इंसान ने इमोशंस में बहकर कोई भी डिसीजन लिया है तो वो नहीं खरा उतरता है। इमोशनल चीज़ें, इमोशनल जब टॉपिक हो तभी अच्छी लगती है, इमोशनल बातें हो रही होती है तभी अच्छी लगती है। आप प्रैक्टिकल चीज़ों में भी इमोशनल चीज़ों के डालोगे तो फिर यही हाल होगा। आप भी समझ सकते हो, तो इसको समझने की ज़रूरत है। अब वो कौन इंसान है जो जिसकी नज़र आप पे है, जो मैंने कहा, ये जो इंसान है वो कहीं हद तक एक बदले की भावना है, जेलसी है, नफरत करता है, कुछ ज़्यादा आपको पसंद नहीं करता है और दुश्मनी भी है। तो ये जो मैंने बता दिया है, अब यहाँ ये आपको देखना है कि ये तो मैंने उनकी जेलसी है, लेकिन जेलसी है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए कर भी रहा हो। जेलसी तक ही सीमित हो, वो दूर से सिर्फ आपको जेलसी रखता है, आपके लिए कुछ गलत तो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आपको देखना है। वो सिर्फ आपको नफरत करता है, लेकिन इसकी वजह से वो आपके लिए कुछ गलत कर भी रहा है या नहीं कर रहा है वो आपको देखना है। ऐसा नहीं आप ऐसे ही डरते रहोगे और अनुमान लगाते रहोगे कि कोई मुझे नफरत करता है, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही हर रोज़ सावधान रखनी है, ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा नहीं करना है, अपने हर एक चीज़ में ज़्यादा इमोशनल हो जाना, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि सच में जो इंसान मुझे नफरत करता है या बदले की भावना रख रहा है या जो भी उनकी एक गलत मेरे लिए इंटेंस फीलिंग है, वो सही में मेरे लिए कुछ गलत प्रैक्टिकल वे में कर भी रहा है या नहीं कर रहा है वो देख लीजिए। अल्टीमेटली ये देख लीजिए, उसके बाद आपको डरना है या कुछ ज़्यादा ही अवेयरनेस में रहना है या कुछ ज़्यादा ही इमोशंस में आप आ रहे हो, वो सब कुछ बाद में देखना है। पहले ये देख लीजिए कि वो इंसान सिर्फ एक सीमित लिमिटेशन है उनकी या नहीं है, वो देख लीजिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।